We have already discussed the reversible binding of oxygen with hemoglobin is affected by the concentration or the partial pressure of carbon dioxide and pH. And the third molecule which affects the reversible binding of oxygen with hemoglobin or with the protein is the 2,3-bisphosphoglycerate. ये 2,3-bisphosphoglycerate क्या करता है? We will discuss in this module and the next module. So the 2,3-bisphosphoglycerate is the interaction of 2,3-bisphosphoglycerate, which is also denoted as BPG, with hemoglobin further refines the function of hemoglobin. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो कुछ है इसकी रिफाइनमेंट ये एक सिंगल स्टेप में नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप्स हैं. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का के पार्शियल प्रेशर का भी रोल है, उसकी पीएच का भी रोल है, उसकी पीएच कैसे कन्वर्ट होती है चेंज होती है उसका भी रोल है. इसी तरह 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो भी फॉर्म होता है और उसका भी इसमें रोल है. इसकी रिवर्सिबल बाइंडिंग को ये किस तरह मॉड्यूलेट करता है, रीडिफाइन करता है, वी विल डिस्कस इन दिस मॉड्यूल. एंड प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ हेटेरोप्रोटिक एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन. ये हेटेरोप्रोटिक इसलिए हम कहते हैं कि ये एलोस्टेरिक साइट भी लगता है. ये इसकी साइट उससे डिफरेंट है जो ऑक्सीजन फेरस पे हम कहते हैं जाके लगती है, जो कि फेरस एटम हमने देखा था उसके अंदर हीम रिंग के अंदर पड़ा हुआ है, जबकि इसकी साइट जो है ये हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है ना डिफरेंट साइट पे लगता है. और एलोस्टेरिक जो हमने डिफाइन किया था कि डिफरेंट साइट पे लगने से उसकी कन्फर्मेशनल चेंज ले आता है हीमोग्लोबिन में, जो उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग को जो है वो अफेक्ट करती है. 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट इज एन अल्टरनेट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस में रूटीन में 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, लेकिन ये अगर हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन कम होगी, तो 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट की बजाय 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा. एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन RBCs in state of low oxygen delivery to the tissues. It is a negatively charged molecule which increases the stability of the taut form of hemoglobin. अब taut form में जिस वक्त इसकी stability बढ़ जाएगी तो T form में हमने देखा था कि जो है ना ऑक्सीजन एफिनिटी रिड्यूस हो जाती है, जबकि R form में ऑक्सीजन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. This is the diagrammatic presentation of the formation of 2,3-bisphosphoglycerate. We can see here कि हाफ ग्लूकोज हमने इसलिए लिखा है कि उससे दो मॉलिक्यूल बनते हैं 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, तो एक से दो बनते हैं इसलिए हाफ ग्लूकोज लिख दिया. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन जो है ये अल्टीमेटली ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये अल्टीमेटली ATP यहाँ भी बना रहा है, पायरोवेट बनाएगा, यहाँ पे भी 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा और जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. जब हमने डिफाइन किया कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ये 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट जो है ना ये बनना यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट जो है ना 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने की बजाय यहाँ से 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अब ये 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया की वजह से जो है ना 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट जो कन्वर्ट हो रहा था 3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में, वो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई और ये 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया. अब ये 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट हमने कहा है कि ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन एफिनिटी जो है वो रिड्यूस कर रहा है. ये कैसे? क्योंकि उसको T फॉर्म में आता है. तो T फॉर्म में कैसे लाएगा ये हम डिस्कस करेंगे. ये आयनिक इंटरेक्शन जिस तरह हमने देखे थे कि आयनिक इंटरेक्शंस हुए थे दरमियान में जो है ना HC3 में और लाइसिन में के साथ प्रोटीन जुड़ा था, इसी तरह ये भी हम इसमें डिफाइन करेंगे कि 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट कहाँ जुड़ता है. 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट इज नोन टू ग्रेटली रिड्यूस द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. अब ये T फॉर्म में है, टॉट स्टेट में है, तो ये उसकी एफिनिटी ग्रेटली रिड्यूस कर देगा. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड द बाइंडिंग ऑफ 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट कि जितना 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट ज़्यादा होगा उतनी एफिनिटी कम होगी, उतना ज़्यादा वो T स्टेट में होगा, टॉट फॉर्म में होगा.
2,3-bisphosphoglycerate binds at a site distant from the oxygen binding site, जिसको हमने पहली दूसरी स्लाइड में एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन बोली थी, जो है ना एलोस्टेरिक हीटरोट्रोपिक मॉड्यूलेशन बोली थी, and therefore regulates the oxygen binding affinity of the hemoglobin in relation to the partial pressure of oxygen in the lungs. 2,3-bisphosphoglycerate is important in the physiological adaptation of the lower partial pressure of oxygen at high altitudes. We know कि high altitude hilly areas पे, mountain areas पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, क्योंकि वहाँ वैसे ही altitude ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, तो हाइपोक्सिया होगा टिश्यू लेवल पे, जिससे 2,3-bisphosphoglycerate बढ़ जाएगा. 2,3-bisphosphoglycerate बढ़ेगा, ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन अनलोडिंग जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन टिश्यू को जितनी रिक्वायर्ड है दोबारा उतनी मिलनी शुरू हो जाएगी. एट सी लेवल द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन इज रेगुलेटेड सच दैट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन delivered to the tissues is nearly 40% of the maximum that could be carried by the blood. के ये रूटीन में सी लेवल पे जो हम जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है वहाँ पे 40% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम रिक्वायर्ड है, जो कि कैरी करता है ब्लड टू द टिश्यूज. बट एट हाई अल्टीट्यूड्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स वेयर द partial pressure of oxygen is considerably low due to reduce in the atmospheric pressure, the delivery of oxygen to the tissues is now reduced. अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, उसकी वजह से जो है ना उसकी डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू दी टिश्यूज रिड्यूस होगी. अब टिश्यूज में ऑक्सीजन रिड्यूस होगी तो वो क्या करेगा, हाइपोक्सिया काज करेगा और 2,3-bisphosphoglycerate इंक्रीज कर देगा. However, after just few hours at the higher altitude, the 2,3-bisphosphoglycerate concentration in the blood begin to rise, leading to decrease in the affinity of the hemoglobin to the oxygen. This adjustment in the BPG levels has only a small effect on binding of the ऑक्सीजन इन द लंग्स. इसका बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स पे कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता. इसका अफेक्ट क्योंकि हमें रिक्वायर्ड वहाँ है, लेकिन उसकी भी रीज़न हम डिटेल में डिफाइन करेंगे कि क्यों वहाँ जाके अफेक्ट ज़्यादा हो जाता है. बट अ कंसिडरेबल अफेक्ट ऑन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज शोन बाई इंक्रीज्ड ऑक्सीजन अनलोडिंग एट द पेरिफेरल टिश्यू. कि टॉर्च स्टेट में जाएगा, उसकी वजह से जो है ना अनलोडिंग इसकी ज़्यादा हो जाएगी, जबकि लंग्स में जाके ये बीपीजी वहाँ कम है, उसकी वजह से लंग्स में उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा. और ये वी कैन सी हियर कि डायग्रामेटिकली हम यहाँ देख सकते हैं कि ये नॉर्मल कर्व है, ये ब्लू वाला. तो 2,3-bisphosphoglycerate इज अराउंड 5 मिलीमोलर कंसंट्रेशन में होगा, 5 मिलीमोलर पर लीटर, जबकि हाई अल्टीट्यूड्स पे 2,3-bisphosphoglycerate इंक्रीज हो गया और इसने इसको 8 मिलीमोल पे ले गया. उसकी वजह से ये इसको जो शिफ्ट कर देगा, इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट पे शिफ्ट कर देगा. ये राइट पे शिफ्ट करने का डिफाइन हमने पहले भी डिटेल में कर चुके हैं कि इट मीन्स कि increase in BPG concentration in the RBCs shift the dissociation curve to the right. That means that it increases the oxygen unloading and affinity of the oxygen is reduced. ये जो है ना BPG की वजह से जो रिडक्शन है और जो इसकी शिफ्ट टू द राइट है, ये अनीमिया में या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स में भी यही फिनोमेना होता है, जिसमें ये दूसरी तरफ चला जाता है. As a result, the delivery of oxygen to the tissues is restored to nearly 40% of the oxygen that can be transported by the blood. कि ये ultimately 2,3-bisphosphoglycerate बढ़ गया, हाइपोक्सिया होने की वजह से 1,3-bisphosphoglycerate में नहीं कन्वर्ट हुआ, 2,3-bisphosphoglycerate में कन्वर्ट हो गया. 2,3-bisphosphoglycerate ने जो है ना उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी रिड्यूस कर दी, उसका कर्व जो है वो राइट पे शिफ्ट कर दिया, उसकी वजह से ऑक्सीजन
अप अनलोडिंग जो है, जो टिश्यू में जाके उसने ऑक्सीजन देनी है, वो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद हाई अल्टीट्यूड में दोबारा 40% पे जो है ना वो दोबारा आ जाएगी और टिश्यू हाइपोक्सिया जो है वो वापस जो है ना रिवर्ट हो जाएगा।